स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा बच्चों, आज हम चैप्टर 1 का जो है ना वो लेक्चर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने 2 टॉपिक्स को स्किप किया है, ठीक है, वो इंशाल्लाह हम फिर बाद में करेंगे। पहले हम डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी वाला जो है टॉपिक आज करेंगे इंशाल्लाह कवर अप, ठीक है। रिमेनिंग टॉपिक्स के भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको करवा दूंगा कवर अप। अच्छा, डायमेंशन होती क्या है, ठीक है, ये आपके लिए एक नई चीज़ है। ये जो फर्स्ट ईयर में जो आप चैप्टर 1 पढ़ रहे हो उसमें एक नई चीज़ आपको इससे इंट्रोडक्शन करवाया जा रहा है। देखिए बच्चों, डेफिनेशन याद करने के लिए ना मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखे हैं। बजाय इसके कि आप इसको रटा लगाओ, आपने इसकी टेक्निक देखनी है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की आप डायमेंशन लिख सकते हो। क्या करना है, उस फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल लिखना है और उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद कर देना है, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, डायमेंशन कहलाएगी। डायमेंशन कैसे लिखनी है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, मतलब लेंथ, मास, टाइम, टॉर्क, फोर्स, सारी ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ये मैं प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। उसका सिंबल लेना है और उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद कर देना, ये उसकी क्या बन जाएगी, डायमेंशन बन जाएगी। जैसे मैंने एग्जांपल दी हुई है, लेंथ का सिंबल क्या है, फर्स्ट लेटर इसका क्या है, कैपिटल एल, लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया। मास, फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल एम, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया। टाइम, फर्स्ट लेटर टी है, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया। कैपिटल में लिखे, कैपिटल लिखना है, सिंबल कैपिटल लेटर में लिखना है और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देना, वो उसकी क्या कहलाएगी, डायमेंशन कहलाएगी। अब नीचे मैंने लिखा हुआ है कि डायमेंशन बेसिकली होती क्या है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जब आप डायमेंशन लिख देते हो ना, तो वो उसका क्वालिटेटिव नेचर बताती है। क्वालिटी की बेस पे उसके जो करेक्टर्स हैं वो उसने बताने। देखिए ना, 2 चीजें होती है, एक तो होती है ना क्वांटिटी, जिसमें आपको नंबर्स में वैल्यूज मिलती हैं, एक होती है इसकी क्वालिटी, जैसे कि लार्ज, स्मॉल। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जी आपने 9th की बायोलॉजी में भी पढ़ी हुई है कि वाटर का अगर हम देखें, इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, बॉइलिंग क्या है 100। अगर मैं ऐसे कहूं कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 है और बॉइलिंग पॉइंट 100 है, तो ये कौन सा एनालिसिस है, ये है क्वांटिटेटिव, क्योंकि क्वांटिटी ले लिया आपने, इसमें नंबर्स की फॉर्म में डाटा ले लिया। अगर मैं ये बोल दूं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा है या फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का बॉइलिंग पॉइंट से कम है, तो ये क्या होगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटी की बेस पे। तो हमारा ये जो डायमेंशन एनालिसिस है, या डायमेंशन किसी भी क्वांटिटी की, वो उस फिजिकल क्वांटिटी की क्वालिटी को बताती है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। बेस क्वांटिटी की डायमेंशन आपने सीख ली। अब हम देखना चाहते हैं डिराइव क्वांटिटीज की डायमेंशन आप कैसे निकालोगे, तो हम 1 बाय 1 देखते हैं। देखो बच्चों, स्पीड जो होती है वो होती है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। यानी ऊपर हम डिस्टेंस को लेते हैं, बेसिकली डिस्टेंस इज अ लेंथ, और नीचे हम टाइम को लेते हैं। तो आप डायमेंशन जब स्पीड की निकालेंगे तो आप लेंथ की डायमेंशन लेंगे और उसे डिवाइड करवा देंगे टाइम की डायमेंशन से। लेंथ की डायमेंशन वहां से ले आएंगे, कैपिटल एल, टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी, डिवाइड करवाओगे, क्या बन जाएगा, एल टी माइनस 1। तो हमारी स्पीड की डायमेंशन क्या आ जाएगी, एल टी माइनस 1। सेकेंड नंबर पे आ जाओ, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये सब बच्चों को पता। ऊपर आप क्या लिखेंगे, वेलोसिटी, नीचे क्या लिखोगे, टाइम। इन दोनों के डायमेंशंस को डिवाइड करवाना है। वेलोसिटी की डायमेंशन और स्पीड की सेम होती है। याद रखना है कि अगर वेलोसिटी और स्पीड के यूनिट सेम है, मीटर पर सेकेंड, तो इनकी डायमेंशन भी सेम है, क्योंकि डायमेंशन में हम डायरेक्शन को नहीं ले रहे, ठीक है। स्केलर हो या वेक्टर, अगर उनका यूनिट सेम है तो उनकी डायमेंशन भी सेम है। तो अगर स्पीड की डायमेंशन एल टी माइनस 1 थी, तो वेलोसिटी की डायमेंशन भी एल टी माइनस 1 है। डिवाइड करवाएंगे, टी ऊपर चला जाएगा, टी माइनस 1 माइनस 1, क्या आंसर आ जाएगा, एल टी माइनस 2। दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। देन मैंने आपको एक और एग्जांपल देके दी है कि फोर्स की मैंने डायमेंशन निकाली। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, एफ बराबर है एम ए। ये सब बच्चों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन है या सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी से कह सकते हो। फोर्स की डायमेंशन निकालनी है तो इसमें आपको मास की डायमेंशन की जरूरत है और एक्सेलरेशन की। मास की डायमेंशन बेसिक है, कैपिटल एम, लिख दी। एक्सेलरेशन की डायमेंशन अभी निकाली, क्या निकाली है, एल टी माइनस 2। इनको फॉर्मूले में पुट करो, फोर्स की डायमेंशन आ जाएगी एम एल टी माइनस 2। ये मैंने मिस कर दिया, ये आप लिख लेते हैं, टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2। चलिए हम थोड़ा सा ना इसे ठीक करके लिखें, एम एल टी माइनस 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों ना, एमसीक्यू भी हो सकता है, ये डिराइव करने के लिए भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि डायमेंशन की तारीफ करो भाई, डिफाइन करो, इसकी एग्जांपल दो, डिफरेंट क्वांटिटीज की डायमेंशन निकाल के दो। अब जो मैं जो चीज पढ़ाने लगा हूं वो इसी लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई बताओ डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस क्या है।
आप डायमेंशन तो लेते हो, इसके यूज क्या है, आप किस लिए यूज करते हो? इसके बच्चों दो यूज हैं। एक तो यह है कि आप किसी भी फिजिकल इक्वेशन की होमोजेनिटी चेक करते हो, आइदर वो ठीक है या गलत है। ठीक है, आप कोई भी इक्वेशन लिखते हैं फिजिक्स के अंदर, ठीक है, आप उसकी डायमेंशन चेक कर लो, लेफ्ट हैंड साइड पे भी चेक कर लो और राइट हैंड साइड पे भी चेक कर लो। अगर तो आ गई सेम तो वो इक्वेशन है ठीक, अगर वो सेम ना आई तो वो इक्वेशन दुरुस्त नहीं है। आपने यहां पे ये जो प्रिंसिपल है ये वाला कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल आ जाए, इस प्रिंसिपल को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो बताता है कि हमारी इक्वेशन दुरुस्त है, ठीक है, अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करती कोई इक्वेशन तो हमारी इक्वेशन दुरुस्त नहीं है। जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल ली है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की, लेफ्ट हैंड साइड पे आप डायमेंशन देखो तो ये आ जाएगी हमारे पास। चलिए हम यहां पे इसे सॉल्व करते हैं। वीएफ की डायमेंशन क्या आ जाएगी, एल टी माइनस वन, ये लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन होगी। राइट हैंड साइड की क्या आएगी, वी आई प्लस ए और इंटू टी, निकालें क्या आएगी, एल टी माइनस वन, ठीक है जी, और प्लस एल टी माइनस टू, एक्सेलरेशन की टाइम की क्या है, कैपिटल टी, ये बन जाएगा एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस टू में से प्लस वन जाएगा माइनस वन, दोनों ऐड होकर क्या आ जाएगा, टू एल टी माइनस वन। अब लेफ्ट और राइट हैंड साइड को देखो, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन क्या थी, एल टी माइनस वन, राइट हैंड साइड की डायमेंशन क्या है, टू एल टी माइनस वन। लेकिन सिर्फ डायमेंशन को देखो तो डायमेंशन सेम है, नंबर को नहीं देखना, ये कांस्टेंट नंबर है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, याद रखना। तो दोनों साइड्स पे डायमेंशन सेम आ गई है तो इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। दूसरा यूज इसका यह है कि इसकी मदद से आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। जैसे मैंने टाइम पीरियड का फॉर्मूला, आपको पता है कि आप लोग सिंपल पेंडुलम के लिए फॉर्मूला पढ़ के आए हो 10th क्लास में, लेकिन इसमें जो डायमेंशन एनालिसिस होगा वो आपको ये फॉर्मूला इस फॉर्म में देता है, ठीक है। अगर आपको किसी भी क्वांटिटी का पता हो कि वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे मुझे टाइम पीरियड का पता है कि वो लेंथ पे डिपेंड करता है और जी पे डिपेंड करता है, तो मैं डायमेंशन एनालिसिस का इस्तेमाल करके उसका फॉर्मूला इस फॉर्म में निकाल सकता हूं। लेकिन मुझे कांस्टेंट क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, वो मुझे डायमेंशन एनालिसिस नहीं बताएगा। इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करने पड़ेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स के बगैर मैं कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकता। देन आ जाए आप लिमिटेशंस पे। इसकी भाई लिमिटेशंस क्या है, डायमेंशन एनालिसिस लिमिटेड है, कैसे, न्यूमेरिकल कांस्टेंट जैसे 1 2 3 4 5 6, कोई भी कांस्टेंट के आ जाए, सी आ जाए, वो डायमेंशन लेस है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं। दूसरे नंबर पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कॉस टैन कोसेकेंट सेकेंड, ये सारे के सारे डायमेंशन लेस है। लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, लॉग एक्स आ जाए, एंटी लॉग आ जाए किसी चीज का, ये भी डायमेंशन लेस है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस तरह की फॉर्म है, इस तरह की फॉर्म, ये भी सारे के सारे क्या है, दीज आर डायमेंशन लेस, क्या है, डायमेंशन लेस है। तो आपको पता होना चाहिए कि इनकी कोई डायमेंशन, आपको पेपर में आ सकता है कि बताओ भाई, फर्ज करो मैं एक कांस्टेंट दे देता हूं, तो भाई 2 की डायमेंशन बताओ, 2 की डायमेंशन क्या है, तो आपने इसका आंसर लगाना है, इसकी डायमेंशन कोई नहीं है, दिस इज अ डायमेंशनलेस नंबर। इसकी आप 0 डायमेंशन भी कह सकते हो, इट इज डायमेंशनलेस, ओके। अच्छा, इसके बाद आपने ना, आपकी जो बुक है इसमें साथ में एक छोटा सा टेबल दिया हुआ है जिसमें उसने लिखा हुआ है कि कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनकी डायमेंशन सेम है। ये आप आगे जब जैसे जैसे आपको न्यूमेरिकल्स करवाएंगे ये चीजें क्लियर होती जाएंगी। आपने जस्ट फिलहाल याद कर लेना एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 1, एंगुलर मोमेंटम और हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट की डायमेंशन सेम है क्योंकि उनके यूनिट सेम है, जॉल सेकंड उनका यूनिट होता है। लीनियर मोमेंटम और इंपल्स, इनकी डायमेंशन भी सेम है क्योंकि इनके यूनिट्स सेम है, न्यूटन सेकंड है। फिर हमारे पास एनर्जी, वर्क और टॉर्क, इन तीनों की डायमेंशन सेम है क्योंकि इनकी यूनिट्स तकरीबन सेम है। जैसे वर्क का यूनिट जॉल, एनर्जी का यूनिट जॉल, टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर है, जो कि किसके बराबर है, जॉल के बराबर। तो इसका मतलब इन तीनों क्वांटिटीज की डायमेंशन भी सेम है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी का हमारा टॉपिक था। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिफाइन किया, फिर इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बताई है, देन बेस क्वांटिटीज की डायमेंशन बताई, देन आपके साथ डिराइव क्वांटिटीज की डायमेंशन डिस्कस की, आपको डायमेंशन निकालना सिखाया फॉर्मूले से। देखो बच्चों, डायमेंशन फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, डायमेंशन यूनिट से भी निकाल सकते हो। मैंने फॉर्मूले से निकाल के दिखाया, आप यूनिट से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मीटर पर सेकंड है तो मीटर की लेंथ का यूनिट है, एल आ जाएगी इसकी डायमेंशन।
टाइम सेकंड टाइम का यूनिट है उसकी टी आ जाएगी तो -1, इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। देन मैंने आपको डायमेंशन एनालिसिस की इंपॉर्टेंस बताई है। पहला पॉइंट है कि इसकी मदद से आप इक्वेशन की होमोजेनिटी चेक कर सकते हो। दूसरा पॉइंट ये है कि इसकी मदद से आप कोई भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, ठीक है। देन मैंने आपके साथ लिमिटेशंस डिस्कस की हैं कि कौन कौन से नंबर्स ऐसे हैं जिनकी डायमेंशन नहीं होती। फिर मैंने बताया कि कौन सी क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनकी डायमेंशन सेम होती है, उनके पेयर्स पता है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।